हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। संकेत जी ने रिटायरमेंट के बाद अपने कमरे में एसी लगवा लिया ताकि बूढ़े पति पत्नी गर्मी से बच सके, क्योंकि बेटों ने अपने अपने कमरों में एसी लगाए हुए थे और बिल बाप के पैसों से भरते थे। महीने बाद 20,000 रुपये बिल आया तो बेटे आग बबूला हो गए और उन्होंने संकेत जी का एसी उतार कर बेच दिया और उन्हें खूब गालियां देकर छत पर शिफ्ट कर दिया। और रात को तेज़ गर्मी से संकेत जी और उनकी पत्नी बीमार हो गए तो रात में ही वे घर छोड़कर चले गए। और अगले दिन बेटे काम पर जाने के लिए बाहर निकले तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो तो गर्मियों की दोपहर में जब संकेत जी वापस घर आए तो पसीने से भीग चुके थे। घर आए तो पत्नी सामने बैठी थी। संकेत जी की सास बुरी तरह से फूल रही थी। कहने लगे, अनिकेत की माँ, मुझे ठंडा पानी पिला दो। ऐसा करो कि नींबू पानी बनाकर दे दो। दिल को कुछ हो रहा है, लगता है कि डूब जाएगा। ये सुनकर फौरन ही उठी, किचन में जाकर नींबू पानी बनाया और संकेत जी को दे दिया। पानी पीने के बाद उन्हें कुछ होश आया था। तेज़ गर्मी और पसीने की वजह से उनका बीपी लो हो रहा था। कहने लगे, अब तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, लेकिन क्या करें, महंगाई बढ़ती जा रही है। खर्चे इतने हैं कि महीना बाद में ख़त्म होता है और पैसे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। पत्नी कहने लगी, अनिकेत के पापा, अनिकेत कमरे में भी एसी लगा है और अभिषेक के कमरे में भी एसी लगा है। ऐसा करे कि कोई सेकंड हैंड एसी अपने कमरे में लगवा लेते हैं। बल्कि आजकल तो किस्तों पर भी एसी मिलते हैं और मैंने सुना है कि अब तो एसी भी आ गए हैं जिससे बिजली का बिल कम आता है। संकेत जी ने कंधे पर रखे कपड़े से पसीना साफ किया, खाली गिलास सामने छोटी सी चारपाई पर रखा और कहने लगे, बात तो तुम्हारी ठीक है। असल में मैंने भी बीसी डाल रखी है जो इस महीने खुलती है, 50,000 की है। इसमें एसी आ जाएगा। जहां 2 कमरों के एसी का बिल अदा होता है, हमारा भी हो जाएगा। वैसे भी ये बिल मेरी ही पेंशन से जाता है। ये सुनकर संकेत जी की पत्नी ने सुकून की सांस ली। घर बड़ा था, अनिकेत का और अभिषेक का कमरा भी बहुत बड़ा था। हालांकि दोनों का बस एक एक ही बच्चा था, लेकिन 2-2 टन के एसी लगवाए हुए थे और दिन रात चलते थे। शादी होने के फौरन बाद ही दोनों बहुओं ने सास से बनाकर नहीं रखी थी और ना ही उन्होंने सास ससुर की जिम्मेदारी ली थी। वो अपना खाना खुद बनाती थी। जब देखा कि बहुएं सीधे मुंह बात नहीं करती और ना ही उनका काम करना चाहती है, तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के उन्होंने खुद ही कह दिया कि बेटा, तुम लोग हम दोनों की चिंता मत करो, बस अपने अपने पतियों का खाना बना लिया करो। घर का माहौल इसलिए भी अच्छा था क्योंकि संकेत जी की पत्नी ने कभी सास बनने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए वो अपना और संकेत जी का खाना खुद बनाती थी। लेकिन घर का खर्चा इकट्ठा होता था। बिजली का बिल संकेत जी की पेंशन से भर दिया जाता, बाकी खर्चे उनके बेटे पूरे करते थे। राशन भी एक ही जगह आता था, इसलिए जिसे जो पकाना होता वो पका लेता। लेकिन संकेत जी जो ज़रूरी अपने बेटों से शिकायत रहती थी कि सारी ज़िंदगी उन्होंने बेटों की परवरिश में बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन बेटों ने शादी करके पत्नियों का साथ दिया था। बहरहाल अगले ही दिन संकेत जी की पत्नी की बहन का देहांत हो गया। संकेत जी तो तबीयत कुछ ठीक न थी, इसलिए वो सफ़र नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी रोए जा रही थी। उन्होंने उसे गांव भिजवा दिया और जानते थे कि 10-15 दिन से पहले वो वापस नहीं आ सकती, इसीलिए 10-15 दिन खाने पीने की जिम्मेदारी दोनों बहुओं पर आ चुकी थी। इसलिए दोनों के ही मुंह बने हुए थे। संकेत जी को शुगर की बीमारी थी, इसलिए उन्हें नाश्ता सुबह सवेरे 9 बजे चाहिए होता था, लेकिन बहुएं 11 बजे तक एसी वाले कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। संकेत जी तो दोनों
बेटों से कह चुके थे कि जब तक तुम्हारी माँ वापस नहीं आ जाती अपनी पत्नियों से कह देना कि मैं नाश्ता सुबह 9 बजे करता हूँ, वो उठकर मेरा नाश्ता बना दिया करे। दोनों बेटे बुरा सा मुंह बनाकर कमरे में चले गए, लेकिन दोनों के माथे पर बल पड़े हुए थे। जानते थे कि पत्नी धैर्य और सेवा करने वाली बिल्कुल नहीं है। मगर अगले ही दिन 9 बजे दोनों बेटों की पत्नियां किचन में मौजूद थी, लेकिन बर्तन जोर जोर से पटक रही थी। सकेत जी जब अपने कमरे से बाहर आए तो बहुओं की बड़बड़ाहट सुन चुके थे। बड़ी बहू छोटी से कह रही थी, खुद तो बुढ़िया बहाना बनाकर गांव चली गई है और इस मुसीबत को हमारे सर छोड़ गई है। छोटी बहू कहने लगी, एक तो इस बुड्ढे के बड़े नखरे हैं। नाश्ता 9 बजे चाहिए, दोपहर का खाना 1 बजे चाहिए, शाम को चाय 4 बजे चाहिए। तौबा है भाई, पता नहीं ये दिन कैसे गुजरेंगे। एक तो बच्चे रात भर सोने नहीं देते, सोते सोते रात के 2 बज जाते हैं और अब सुबह उठो इस महाराजा के लिए नाश्ता बनाओ। बहुओं की बात सुनकर सकेत जी का दिल दुखी सा हो गया था। उनके उठने से पहले उनकी पत्नी उनके आगे नाश्ता रख देती थी। नाश्ते में वो साबूदाना लेते थे, लेकिन बिना चीनी के, चाय भी बिना चीनी की ही पीते थे। कभी वो साबूदाना बना देती तो कभी दलिया, लेकिन बहू ने बेकरी के बिस्किट और 1 कप चाय बनाकर टेबल पर रखा था। चाय में पानी ज़्यादा था, दूसरा चाय में पत्ती भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। सके जी ने इतनी तेज़ पत्ती वाली चाय नहीं पीते थे। आंखों में नमी थी। जब उन्होंने पहला घूंट चाय का भरा तो बिल्कुल कड़वा था। उन्होंने चाय वापस रख दी। दोनों बहुएं दोबारा अपने कमरे में घुस गई थी। आज तो लगता था कि गर्मी की तेज़ी काफ़ी ज़्यादा थी। लाउंज में भी बिल्कुल हवा नहीं थी। पसीना था कि सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालांकि सके जी अभी नहाकर बाहर आए थे, लेकिन फिर भी पसीने से भीगे हुए थे। इस पार की काली कड़वी चाय ने एक घूंट में ही मुंह का स्वाद कड़वा कर दिया था। उन्होंने अपनी आंखों में आने वाली नमी को साफ किया और उठकर किचन में चले गए। जाकर देखा तो पूरा किचन बिखरा पड़ा था। हालांकि उनकी पत्नी बहुत सुघड़ और सफाई पसंद थी। रात को ये भी नहीं देखती थी कि बर्तन बहू के हैं या अपने। किचन पूरा साफ करके फिर ही कमरे में आती थी। किसी बात पर बहू से झगड़ा नहीं करती थी। बहुओं का जी चाहता काम करती, नहीं जी चाहता ना करती। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि दोनों ही खाना नहीं बनाती और दोनों बेटे माँ से कहते कि अपने पापा के लिए जो बनाया है हमें भी वही दे दो। असल में आज रितिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दूसरा कहने लगा, भाव्या भी बीमार है। वो बेचारी चुप करके बच्चों को भी खाना खिला देती, ताज़ी रोटी बनाकर देती। सारी जिंदगी उसने सकेत जी को ताज़ी रोटी बनाकर ही दी थी, ताज़ा खाना देती थी। अगर कभी कभार रात को रोटी बच भी जाती तो सुबह उठकर खुद नाश्ते में खा लेती कभी, लेकिन कभी भी सकेत जी को रात की रोटी नहीं देती थी। पत्नी और बहू होने का जो कर्तव्य उनकी पत्नी ने पूरा किया था, बहुओं तो उससे बहुत दूर थी, बदतमीज और कामचोर थी। सकेत जी ने किचन की बिखरी हुई हालत देखी। रात को बदबूदार बर्तन शेल्फ पर पड़े हुए थे। किचन काफ़ी बड़ा और अच्छा था, लेकिन इस समय बहुत गंदा लग रहा था। उन्होंने फ्रिज खोली, वहाँ से ब्रेड निकाली और मक्खन निकाला। 2 स्लाइस पर मक्खन लगाए खाया और पानी से इस ब्रेड को अंदर निगल लिया। आंखों में आंसू थे। पत्नी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन दुख और तकलीफ ऐसी थी कि उसे बुला नहीं सकते थे। दोपहर का खाना भी उन्होंने बासी कर दिया था। रात की रोटी और रात की ही सब्जी थी। एक तो गर्मी बहुत थी, इसलिए गर्मी की वजह से फ्रिज काम नहीं करना छोड़ दिया था। सब्जी खराब हो चुकी थी, इससे बदबू उठ रही थी। सकेत जी यह सोच रहे थे कि आज तक इस 34 सालों में उनकी पत्नी ने कभी उन्हें बासी रोटी तक नहीं खिलाई थी, और बासी सब्जी देखकर उससे उठने वाली बदबू सूंघकर उनका जी मचलने लगा था। उन्होंने रोटी वहीं छोड़ दी। अपनी बहू से कहने लगी कि मुझे बस 1 गिलास दूध दे दो। वो कहने लगी, एक तो पापा जी आपके बड़े नखरे हैं, अभी मैंने रोटी सब्जी दी है और आपको अब दूध याद आ रहा है। सकेत जी को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आ गया।
कहने लगे, अपने बाप को ऐसा खाना खिलाती थी क्या? सब्जी सूंघकर देखो कितनी बदबू उठ रही है, और रोटी भी रात की ही दी है। हालांकि सकेत जी की पत्नी कहकर गई थी कि बहुओं से ज़्यादा उलझिएगा मत, लेकिन सकेत जी का संयम यहीं तक था। ये सुनकर तो बड़ी बहू का मुंह फूल गया और सर से लाल पीली हुई कहने लगी, ऐसा करे माँ जी को बुला ले, आपको वही संभाल सकती है। क्या मुसीबत है? कभी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना। अच्छी भली सब्जी है लेकिन बदबू आ रही है। नखरे देखो, जैसे कि सारे घर का खर्चा इन्होंने उठा रखा है। बड़ू बहू ने बिना संकोच किए बड़ी बातें सुनाई थी। बहरहाल वो अपने कमरे में चली गई। पोता दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। इस समय वो 8 साल का था। सकेत जी ने अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को साफ किया था। वो जल्दी से किचन में गया, कांच का गिलास लिया और फ्रिज से दूध निकाला और दूध डालकर अपने दादा के सामने रख दिया। कहने लगा, दादाजी ये पी लीजिए। पोते को देखकर सकेत जी को उस पर बहुत प्यार आया था। उसे पकड़कर गोद में बिठा लिया और चूमने लगे। कहने लगे, तू मेरा खून है ना, इसलिए तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि दादाजी भूखे ना रह जाए। वो भी दादा के सीने से लग गया था। कहने लगा, आप चिंता ना करें, जब मम्मा बूढ़ी हो जाएगी ना, तो मैं भी अपनी पत्नी से कहूँगा कि मम्मा को बासी खाना दे। उसने आंखें दबते हुए कहा था, जैसे अपने दादा को खुश करना चाहता हो। एकदम ही सकेत जी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। बच्चों की बातें ही ऐसी होती है कि इंसान को बहला देती है। रात को बेटा भी घर आ गए थे। खाना डाइनिंग टेबल पर लगा तो अजीब सी सब्जी थी। हालांकि मटर पनीर बनाया गया था, लेकिन पनीर में प्याज तैरते हुए नजर आ रहे थे। सकेत जी तो देखकर ही भड़क उठे। कहने लगे, ऐसे बनता है खाना? कहने लगे, अनिकेत तुम ये देख रहे हो, टमाटर और प्याज अलग तैरते नजर आ रहे हैं। तुम्हारी माँ ने कभी इस तरह का खाना खिलाया है तुम लोगों को? अरे औरत के नाम पर कलंक है तुम्हारी पत्नियां, इन्हें कोई सलीका नहीं है। अनिकेत कहने लगा, इतना भी बुरा नहीं बना है। उसने वही मटर पनीर अपनी प्लेट में डाला और अपने बेटे के साथ खाने लगा। कहने लगा, अगर माँ को खाना अच्छा पकाना आता है, घर साफ सुथरा रखना आता था, तो क्यों वहाँ पढ़ी लिखी नहीं थी? पापा, ये तो आजकल की लड़कियां हैं, हाई एजुकेशन हासिल कर ले या फिर घर के काम करें और सलीका तरीका सीख ले। हम भी तो गुजार कर ही रह रहे ना। सकेत जी कहने लगे, अच्छी शिक्षा है जो ना ससुर के सामने जुबान चलाने से रोकती है और ना ही सलीका सिखाती है। इससे तो तुम्हारी अनपढ़ माँ ही अच्छी थी। आज तक कभी उसने मेरे माँ बाप के सामने उफ तक नहीं किया और ना ही कभी मुझे ऐसा खाना खिलाया है। शादी से पहले तो तुम लोगों के बड़े नखरे थे। जरा सा दाल सब्जी में नमक मिर्च तुम्हारी माँ से कम ज़्यादा हो जाता तो तुम गुस्सा होते। कहते थे, माँ ये क्या कर दिया, थके हुए आते हैं, खाना तो ठीक से दिया करें, और इस खाने से तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम लोग बड़े आराम से खा रहे हो। ये कहकर वो टेबल से कुर्सी पीछे कर कर खड़े हो गए और कहने लगे, अनिकेत खाना खाने के बाद मुझे बाज़ार से दही ला दो, मैं दही के साथ रोटी खा लूँगा। अनिकेत कहने लगा, ठीक है, मैं खाना खाने के बाद आपको दही लाकर देता हूँ, और भी कुछ चाहिए तो अभी बता दीजिए। सकेत जी कहने लगे, सुबह नाश्ते में मुझे ब्रेड और दूध चाहिए। ऐसा करो, ब्रेड तुम ला दो, दूध मैं खुद ले लूँगा। और अपनी पत्नियों से कहना कि अपने कमरे में बैठी रहे, कोई ज़रूरत नहीं मेरा नाश्ता बनाने की। ये कहकर वो गुस्से से अपने कमरे में चले गए। 24 घंटे हो गए थे उनकी पत्नी को मायके गए हुए, लेकिन उनका ये हाल था कि मजबूरन पत्नी को फ़ोन करना पड़ा। वो बेचारी रोए जा रही थी। कुछ देर उसे तसल्ली देने के बाद कहने लगे, तुम कितने दिन वहाँ रुकोगी? वो कहने लगे, सकेत जी मेरी बहन गई है, उसके बच्चे भी बहुत रो रहे हैं, कहते हैं मौसी जी कुछ दिन तो हमारे पास रुक जाइए। वो कहने लगे, अगर तुम वहाँ रुक गई तो शायद मैं यहाँ मर जाऊंगा। ये सुनते ही वो कहने लगी, सकेत जी भगवान ना करे आपको कुछ हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? वो कहने लगे, इन
दोनों लड़कियों ने मेरी ज़िंदगी अजीरन बनाकर रख दी है। कड़वी चाय मेरे आगे रख देती हैं, कभी बासी रोटी और बासी सब्जी। तुम जानती हो कि मुझे ऐसा खाना खाने की आदत नहीं है। ज़रा सा कुछ कह दो तो आगे से 2 गज लंबी ज़बान चलाती है। मुझसे तो ये सब एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मौका ऐसा है कि मैं तुम्हें कभी भी वहाँ रुकने पर मना न करता, लेकिन भगवान के लिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वापस आ जाओ। 4 दिन सकेत जी ने दही के साथ ब्रेड खाकर ही गुजारा किया था और 4 दिन के बाद उनकी पत्नी भी वापस आ चुकी थी। फिर जाकर सकेत जी को सुख की सांस आई थी। सकेत जी वो गर्मी से परेशान थी, पूरे शरीर पर गर्मी के दाने निकल चुके थे। कहने लगे, गांव में भी बहुत गर्मी थी। वो तो अनुज ने अपने कमरे में एसी लगवा रखा था तो वहाँ मुझे सुला देता था। वो रात अच्छी गुजर जाती थी, लेकिन बेचारा ज़्यादा बिल नहीं भर सकता था, इसलिए दोपहर में बड़ी गर्मी होती थी। सकेत जी ने अपने खुद के हाथ और सीना दोनों से भर चुका था। गर्मी जब तेज़ी से बढ़ती और पसीना दाने पर लगता तो चुभन का एहसास होने लगता। ऐसी जलन होती कि जी चाहता खुजा खुजा कर पूरा शरीर ही जख्मी कर ले। दोनों पति पत्नी गर्मी की वजह से बहुत परेशान थे। बेटे पहले ही साफ कह चुके थे कि हमारे खर्चे बढ़ चुके हैं कि हम एक और एसी लगवा नहीं सकते। जैसे ही सकेत जी बीसी निकली, उन्होंने 1 टन का एसी लिया और अपने कमरे में लगवा लिया। ये देखकर दोनों बहुएं और बेटों को जैसे सांप सूंघ गया था। एसी चला तो दोनों पति पत्नी ने सुकून की सांस ली थी। रात को दोनों बेटे कमरे में आ गए और कहने लगे, पापा आपने बताया नहीं कि आपको एसी लगवाना था। सकेत जी कहने लगे, तुम दोनों को कहा था, तुम दोनों ने टका सा जवाब दे दिया था। मैंने एक बीसी डाली हुई थी जो आज निकली, इसलिए एसी ले आया। मेरी पत्नी को भी सुकून की ज़िंदगी चाहिए। सारी ज़िंदगी परेशानी में गुजार दी कि बच्चों की अच्छी नौकरी लग जाए तो हमारे दिन भी फिर जाएंगे, लेकिन शायद हम इस मामले में अभागे हैं। सकेत जी शिकायत किए बगैर नहीं रह पाए। उनकी पत्नी कहने लगी, बस भी कर दो। वो कहने लगी कि बेटा, असल में बीसी निकली थी तुम्हारे पापा की और मेरे गर्मी की वजह से बहुत मोटे मोटे दाने निकल आए हैं, इसलिए मेरे कहने पर ही इन्होंने एसी लगवाया है। और गर्मी की तेज़ी वैसी नहीं रहेगी कि बर्दाश्त के बाहर हो, और फिर हमारी जानें भी तो बुढ़ापे को आ पहुंची है, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। फिर उन्होंने सकेत जी की आस्तीन ऊपर करके दिखाई, जिस पर मोटे मोटे दाने निकले हुए थे, जिसे खुजा खुजा कर उन्होंने जख्मी कर लिया था। कहने लगी, देखो अपने बाप के हाथ। दोनों बेटे शर्मिंदा होते हुए कमरे से बाहर निकल आए। हालांकि बड़ी कंजूसी से दोनों पति पत्नी एसी चलाते थे ताकि बिल बजट से बाहर ना हो, लेकिन बहुओं ने कभी इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा था। 24 घंटे एसी चलता था। एक पल के लिए कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। बस मुश्किल से 1 घंटे के लिए कमरे से बाहर आती, फटाफट जैसे तैसे अपना अपना खाना बनाया और जान छुड़ाई। बहरहाल इनके पति इनका हर तरह का खाना खा लेते थे। ना तो सकेत जी को कोई आपत्ति थी, ना ही उनकी पत्नी को। लेकिन महीना गुजरने के बाद जब बिल 20,000 आया तो बेटे ने तो जैसे हंगामा मचाकर रख दिया। कहने लगे, पापा आप देख रहे हैं। अनिकेत ने बिल सकेत जी के मुंह पर मारा था। सकेत जी को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया। जब उन्होंने बिल देखा तो 20,000 था। हालांकि महीने में 15-16 हज़ार तो बिल आता था, जो उनकी पेंशन से भरा जाता था। कि वो कहने लगे, तो क्या हुआ, अब घर में 3 एसी चलते हैं तो बिल इतना ही आएगा। वो कहने लगे, इसे भरेगा कौन। सकेत जी कहने लगे, पहले भी मेरी पेंशन से भरा जाता था 5,000 और तुम डाल दो। अनिकेत कहने लगा, मेरी तो ऐसी कोई लॉटरी नहीं लगी कि 5,000 बिल भर सकूं। बड़ी मुश्किल से तो घर का खर्चा चलाता हूँ। फिर बेटे महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, महीने की 8,000 फीस है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं भर सकता। छोटे बेटा कहने लगा, तो मैं कौन सा लाखों कमाता हूँ, मुझे भी अपने बेटे का एडमिशन करवाना है और एडमिशन फ़ीस ही 25,000 रुपये है। मुझसे तो वही जमा नहीं हो पा रहे, बिल कहाँ से भरूँगा। सकेत जी कहने लगे कि मैं पिछले कई सालों से अपनी पेंशन से
तुम दोनों के कमरे का एसी का बिल भर रहा हूँ, तुम खुद गर्मी बर्दाश्त कर रहा हूँ। जब अब मेरी बारी आई तो तुम लोग इतना कर नहीं सकते? ऐसा करो, अपने अपने खर्चे उठाओ। बिजली का बिल तुम लोग अपना अपना भरो, मैं अपना भर लूँगा। यह गया राशन का एहसान तो मेरे महीने में 15,000 आते हैं। मैं इसी से अपने और अपनी पत्नी का गुजारा कर लूँगा। ये कहना था, दोनों बेटे भड़क उठे। कहने लगा, ऐसे करिए, अपने घर का इंतज़ाम भी अलग कर लिए और यहाँ से जाने की तैयारी करिए। यह सुनकर सकेत जी को भी गुस्सा आ गया। कहने लगे, मैं अपना घर छोड़कर क्यों जाऊँ? बेटे लड़ने के लिए आगे बढ़े थे कि उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, बाप को मारने के लिए आ रहे हो? तो उन्होंने माँ को भी धक्का दे दिया। वो बेचारी ज़मीन पर जाकर गिरी और बाप का हाथ बड़ी ज़ोर से पकड़ लिया। कहने लगे, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी घर है, इसलिए हमारे सर पर चढ़ने की कोशिश मत करना। हम इतना बिल नहीं भर सकते और वैसे भी बीसी निकली थी तो हमें देनी चाहिए थी। हम वैसे भी अपने खर्चों के लिए बहुत परेशान थे। ये बात अभिषेक ने कही थी। अनिकेत कहने लगा, छोड़ो इनका हाथ, एसी उतारो, इसे बेचो, वैसे भी नया एसी है, आराम से बिक जाएगा और इन दोनों को छत वाले कमरे में डाल देते हैं। ये बूढ़ा बुढ़ी बाकी का समय वहीं बिताएंगे तो अच्छा है। जितनी जोर से अभिषेक ने सकेत जी का हाथ पकड़ा था, उनके हाथ में बहुत दर्द होने लगा। उन्हें लगा कि जैसे उनकी बूढ़ी हड्डी टूट जाएगी। वो दर्द से कहराने लगे। पत्नी भी रोने लगी। हालांकि ज़मीन पर बहुत ज़ोर से गिरी थी, लेकिन उठकर सकेत जी के साथ आकर खड़ी हो गई। दोनों बेटों ने उनका सामान उठाया और ऊपर के छत के कमरे में डाल दिया, जहाँ ना पंखा था, ना लाइट थी और ना ही कहा कि चलो जाओ ऊपर जाके सो जाओ, हम अभी एसी उतार कर बेच देंगे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, एसी उतारा और बेच दिया। दोनों पति पत्नी बहुत रोए थे। बच्चों की खातिर कुर्बानियाँ देते देते बुढ़ापे को आ पहुँचे थे। अब समय था कि ज़िंदगी को सुकून से गुजारते, लेकिन बच्चों ने तो जीना मुश्किल कर दिया था। ऐसी जुबान चलाई और बदतमीज़ी की कि दोनों ही रुहासे हो गए। ऊपर तो गर्मी की तेज़ी और भी ज़्यादा थी। दोनों बेटों ने नीचे के पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। उनके कमरे को भी ताला लगा दिया था ताकि वो कभी अपने कमरे में ना आ सके। गर्मी की तेज़ हवा जब उनके कानों पर पड़ती और पसीना उनके ज़ख्मों पर लगता तो वो बिलबिला उठते। एक रात दोनों ही घर से निकल गए। जब दोनों बेटों ने देखा कि माँ बाप घर से जा चुके हैं तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन उन्होंने तो खुशी मनाई कि पूरे घर पर कब्जा भी अब उनका होगा और माँ बाप खुद ही घर से निकल गए। लेकिन अगले दिन जब दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए तो घर से बाहर निकले और अपने ऑफिस पहुँचे तो उनके बॉस ने उन दोनों को नौकरी से बाहर कर दिया। अभिषेक के बॉस ने कहा कि तुमने मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल गुम करा दी है, जिससे मुझे लाखों का नुकसान हुआ है और मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। अनिकेत के बॉस ने कहा कि मैंने तुम्हें पैसे ही की हेराफेरी करते हुए देखा है। तुम अपने ऑर्डर अलग से लाते हो और माल मेरी फैक्ट्री में तैयार करवाते हो और अलग से इनको बेचते हो। ऐसी चोरी वो कर रहा था ताकि उसे अगले से आमदनी हो सके, क्योंकि पत्नी और बच्चों के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। उनकी पत्नी की फरमाइशें बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से दोनों ही नौकरी से हाथ धोना पड़ा था और फिर माँ बाप का दिल दुखाया था तो ये सब देखना ही था। दोनों रोते रोते वापस आए। जब पत्नियों को पता चला वो भी परेशान हो गई। तब उन्होंने अपनी पत्नियों को गालियाँ दी कि तुम लोगों की वजह से हमने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया और आज हम इस हाल में आ चुके हैं कि शायद हमें भूखे रहना पड़ेगा। सकेत जी और उनकी पत्नी दोनों गांव जा चुके थे। सकेत जी की पत्नी की जिस बहन का देहांत हुआ था उसका बेटा अनुज बहुत अच्छा था। इन दोनों पति पत्नी को खुशी खुशी उसने अपने घर में रख लिया था। उनकी बहुत सेवा भी करता था और उन्हें एसी वाले कमरे में सुलाता था। सकेत जी ने दोबारा शहर का रुख नहीं किया था, क्योंकि उनके दिल से अपने बच्चों के लिए बद्दुआ नहीं निकलती थी। दोनों के हालात इतने ख़राब हो गए थे कि घर तक बिक चुका था। यहाँ तक कि अपनी अपनी पत्नियों के मायके में रहने लगे थे और हमेशा उनके ताने सुनने को मिलते। माँ बाप का
निरादर करने का अंजाम यही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।